एंड्रॉयड फ़ोन आजकल इतने सारे कचरे के साथ आते हैं कि क्या बताएं। और कचरे से हमारा मतलब ब्लोटवेयर से है, यानी कि वो ऐप जो आपके स्मार्टफोन में पहले से पड़े हुए आते हैं। आप कभी इनका इस्तेमाल नहीं करते, मगर आप इनको अनइंस्टॉल या डिलीट भी नहीं कर सकते। ये रक्त पिपासु बनकर आपके फ़ोन की रैम और स्टोरेज तो चूसते ही हैं, साथ में प्रोसेसर की जान भी छका लेते हैं। और तो और कभी कभी डेटा प्रिवेसी और सिक्योरिटी के भी परखच्चे उड़ा देते हैं। इसी से छुटकारा पाने के लिए कुछ लोग अपने डिवाइस को रूट कर इन ऐप्स को डिलीट मार देते हैं, मगर रूट करने से फ़ोन की वारंटी गुस्सा हो जाती है और टाटा बाय बाय बोल देती है। फिर हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या। असल में एक और तरीका है जिससे आप इन ब्लोटवेयर को हटा भी सकते हैं और आपके फ़ोन की वारंटी भी चिपकी रहेगी। इसमें ना तो फ़ोन को रूट करना है, ना कोई कस्टम रोम डाली और ना ही किसी ख़ास किस्म के झमेले को पालना है। तो आइए आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले यूएसबी डीबगिंग ऑन कर लीजिए। सबसे पहला काम तो ये है कि आपको अपने फ़ोन में यूएसबी डीबगिंग ऑन करना है। इसके लिए आपको डेवलपर ऑप्शन में जाना होगा और ऐसा करने के लिए पहले डेवलपर ऑप्शन चालू करना होगा। एक एक करके बताते हैं पूरा प्रोसेस। अपने फ़ोन की सेटिंग में जाइए, फिर अबाउट सेक्शन खोलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम पर टैप करिए। अगर कुछ नहीं खुलता तो इसी पर 7 बार टैप करिए और अगर कुछ नया ऑप्शन खुलता है तो यहाँ आप अपने फ़ोन की कस्टम रोम का वर्जन लिखा हुआ पाएंगे। इस पर 7 बार टैप करिए। ऐसा करने पर डेवलपर ऑप्शन पर लगा हुआ ताला खुल जाएगा। चूंकि डेवलपर ऑप्शन अलग अलग कंपनी के फ़ोन में अलग अलग जगह पड़ा होता है, तो हम यहाँ पहुँचने का एक कॉमन तरीका बताते हैं। फ़ोन की सेटिंग में वापस जाकर ऊपर बने हुए सर्च बॉक्स में डेवलपर लिखिए और फिर डेवलपर ऑप्शन में घुस जाइए। यहाँ आपको यूएसबी डीबगिंग को ऑन ऑफ करने का स्विच मिलेगा, इसे ऑन कर दीजिए और अब अपने फ़ोन को कंप्यूटर में यूएसबी केबल से जोड़ लीजिए। जब फ़ोन पूछेगा कि किस तरह का कनेक्शन बनाना है कंप्यूटर से, तब फाइल ट्रांसफ़र सेलेक्ट कर लीजिए। बस फ़ोन में इतना ही काम है। अब बारी कंप्यूटर के सेटअप की। आगे का काम करने के लिए आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। डेस्कटॉप या लैपटॉप से फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही इस बात से कि वो आपका खुद का पर्सनल हो, दोस्त या किसी रिश्तेदार का भी हो तो चलेगा। सबसे ज़्यादा कॉमन कंप्यूटर सिस्टम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाले होते हैं, इसलिए हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको इस कंप्यूटर में ADB या एंड्रॉयड डीबगिंग ब्रिज सेट करना है। डेवलपर्स के काम के लिए ये तिकड़म खुद गूगल ने दे रखा है। विंडोज़ के लिए ADB आप सामने लिखी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे बस अपने इंटरनेट ब्राउज़र के एड्रेस बार में लिखकर एंटर दबा दीजिए। डाउनलोड होने के बाद अब इस बंडल वाले जिप फोल्डर को अपने कंप्यूटर के किसी फोल्डर में उड़ेल लीजिए, यानी कि एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। इसके लिए आप इस पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करिए। अब जो नॉर्मल सा पीले रंग का फोल्डर खुलकर आया है उसमें जाइए। ऊपर की तरफ एड्रेस बार में CMD लिखकर एंटर कर दीजिए। अब आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट खुलकर आ जाएगा। हाँ, यही काला वाला बॉक्स जिसको सन 2002 में अंग्रेजी मीडियम स्कूल के टीचर प्रैक्टिकल के नाम पर बच्चों को दिखाते थे और इसमें अपना नाम लिखने को बोलते थे, मगर आपको यहाँ अपना नाम नहीं, ADB डिवाइसेस लिखना है। आपका कनेक्ट किया हुआ एंड्रॉयड फ़ोन आपके सामने लिस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको ADB शेल लिखकर एंटर करना है। सामने सक्सेस लिखकर आने के बाद अब आपको फालतू के ऐप्स डिलीट करने का काम करना है। इसके लिए टाइप करिए PM uninstall -k -user 0 और फिर ऐप के पैकेज का नाम। ऐप के पैकेज का नाम ऐप के नाम से अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर फेसबुक ऐप के पैकेज का नाम है com.facebook.katana। तो यानी कि अगर आपको फेसबुक को डिलीट करना है तो आपको टाइप करना होगा PM uninstall -k -user 0 com.facebook.katana और एंटर दबा देना है। ऐप डिलीट होने पर सक्सेस लिखकर आएगा। फिर इसी तरह बिना और कुछ किए हुए दूसरे ऐप को डिलीट करने के लिए भी ठीक इसी तरह PM uninstall -k -user 0 ऐप पैकेज का नाम लिखकर एंटर दबा दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पैकेज का नाम कहाँ से पता करना है। इसके 2 तरीके हैं। पहला तो यह है कि ऐप की डिटेल में जाकर इसका पैकेज नाम देख सकते हैं। इसके लिए आपको ऐप को देर तक टैप करके इन्फॉर्मेशन वाले आई बटन पर टैप करना होगा। कुछ फ़ोन में सामने ही पैकेज का नाम आ जाता है और कुछ में दोबारा से आई बटन को दबाना पड़ता है। इसके अलावा आप ऐप इंस्पेक्टर नाम का ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये ऐप आपके फ़ोन में पड़े हुए हर ऐप का पैकेज का नाम बता देता है। सावधानी की बातें। अब आप तरीका तो जान गए कि अपने फ़ोन से ब्लोटवेयर को कैसे हटाना है, मगर ये बात ध्यान रखिए कि बहुत से ऐप एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं।
अगर एक हटता है तो दूसरा काम नहीं करता। जैसे Xiaomi के फ़ोन में येलो पेजेस ऐप हटाने से कॉल इंटरफेस बंद हो जाता है, मतलब कि कॉल आएगी, बेल भी बजेगी, मगर आप फ़ोन उठा नहीं पाएंगे। ऐसे ही अगर आप कॉल करेंगे तो सिर्फ बात होगी, सामने स्क्रीन पर कुछ नहीं आएगा, ना ही आप कॉल कट कर पाएंगे, ना स्पीकर पर कॉल लगेगी और ना ही कोई और चीज़ हो पाएगी। ऐसे ही अगर किसी ज़रूरी सिस्टम ऐप को आप हटा देंगे तो उससे जुड़े हुए फंक्शन बंद हो जाएंगे। अगर आपने मैसेज ऐप को डिलीट कर दिया तो आपको एसएमएस ही दिखना बंद हो जाएंगे। एकलौता चारा यही बचेगा कि आप फ़ोन को रीसेट करें। और अगर आपने कोई ज़रूरी सिस्टम सर्विस डिलीट कर दी है तो फ़ोन क्रैश भी हो सकता है। इसलिए सिर्फ उन्हीं ऐप्स को हटाएं जिनके बारे में आपको पता है कि इन्हें हटाने से कुछ गड़बड़ नहीं होगी। अब एक चेतावनी भी सुन लीजिए। हमने केवल आपको अनचाहे ऐप से निजात पाने का तरीका बताया है, लेकिन इस तरीके का इस्तेमाल करने का फैसला आपका खुद का होगा। किसी भी स्टेप में किसी भी तरह की गलती या ज़रूरी सिस्टम ऐप हटाने पर आपके फ़ोन को नुकसान हो सकता है और इसकी जिम्मेदारी द लल्लन टॉप की नहीं होगी। बाकी तो आप समझदार हैं ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए द लल्लन टॉप।